ओम शांति। एक अध्यापक की नई नई शादी हुई और शादी होने के बाद दुल्हन घर आई और आते ही अध्यापक जी ने प्रश्न पूछने चालू किए। तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, उनकी उम्र क्या है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, कितने बेकार है, कितने बेरोजगार है, कितने अपने पैरों पर खड़े हैं, तुम्हारी सहेलियां कितनी हैं, उनकी उम्र कितनी है, तुम्हारे घर के का इतिहास क्या है, तुम्हारा जो घर है उसका भूगोल कैसा है, तुम कौन कौन से शहर में घूमी हो, तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है। वो दुल्हन एक साथ इतने प्रश्न देखकर सुनकर उसको चक्कर आने लगे। अध्यापक महोदय ने कहा, घबराने की बात नहीं है, सोच समझ कर उत्तर दो। ऊपर जितने प्रश्न पूछे उसमें से केवल 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। आंसर एनी 5। अध्यापक है, आदत है प्रश्न पूछने की। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ऐसा कहा जाता है। जिन आदतों के साथ व्यक्ति जीवन भर रहता है, क्या वो अचानक छोड़ सकता है? पूरा जीवन उस आदत के साथ वो बिताता है, क्या एक दिन अचानक वो उससे मुक्त हो सकता है? उस आदत से परेशान है, उसे खुद पता है, उस आदत को छोड़ना चाहता है, तंग है, फिर भी वो आदत छूटती नहीं। क्या किया जाए? क्या ऐसी कोई विधि है जो सहज वो आदत छूट जाए? तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, नए मैं की खोज। मुरली 2005 की है, साल पूरा हो रहा है, नया साल आ रहा है और वर्तमान युग कौन सा है? संगम युग। वास्तव में संगम युग समय का नाम नहीं, अवस्था का नाम है। पुराने से उब उत्पन्न हो गई है और नए का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। पुराना व्यर्थ हो गया है, और नए को गले लगाने के लिए हम तैयार हैं। उस अवस्था का नाम संगम युग है। ये भीतर की अवस्था का नाम है,
द ट्रांजिशन फेज। नया वर्ष, नया युग, और तीसरा नव जीवन। ये एक ही चेतना की तीन झलकियां हैं, नवयुग, नववर्ष और नवजीवन। प्रतिपल नया है, जीवन निरंतर नया है। विदाई, बधाई, स्वयं स्वयं को बधाई, स्वयं के होने की बधाई। जो हूं और जैसा हूं उसका हूं होने की बधाई। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाह रे मैं, वाह रे मेरा भाग्य, वाह बाप, वाह ये परिवार। साल पूरा हो रहा है, संगम है, जैसे दो नदियों का संगम, जैसे नदी और सागर का संगम, जैसे पुराने और नए का संगम, जैसे आत्मा और परमात्मा का संगम। और उसमें भी ये संगम विशेष है। ये समय है पुरुषोत्तम बनने का, पुरुषों में उत्तम, स्वयं का ही सर्वोत्तम वर्षन। अब तक के जितने मैं हैं उसमें का सबसे अपडेटेड, सबसे रिफाइंड वर्षन, जिसमें वो फ्लॉज, वो डिफेक्ट्स, वो इम्परफेक्शंस, वो कमियां, वो कमजोरियां नहीं है। अपने ऐसे वर्षन को रोज देखना है, विजुलाइज। जो मुझ में अभी कमी है वो उसमें नहीं है। या फिर एक चित्र, दो स्थान है और एक पुल है, मैं उस पुल के ऊपर से गुजर रहा हूं। ये पुराना मैं, ये नया मैं, और बीच में उस पुल पर बहुत सारी चीजें छोड़ते हुए जाना है। कुछ सामान, कुछ पत्थर, कुछ बोझ, कुछ लगेज। वो लगेज दुखी होने का संस्कार हो सकता है, रोने का संस्कार हो सकता है, बोझ। आत्मा को बोझ से प्यार है, पता नहीं क्यों। आत्मा को दुख से प्यार है, शायद उस दुख की जो शिकायत करने में जो सुख मिलता है उस सुख से प्यार है। दुख की शिकायत करने में जो सुख मिलता है, उस बोझ का वर्णन करने में जो सुख मिलता है, उस सुख से, उस शिकायत से मोह है, उस समस्या से मोह है, समाधान से मोह नहीं है। प्रश्न पूछा है बाबा ने, बोझ उतारा कि नहीं? संगम युगी फरिश्ता अर्थात निर्बोझ, निर्भर। क्यों प्यार है? एक कारण ये भी है कि उसकी आदत पड़ गई है। लंबे समय से व्यक्ति कुछ करते आ रहा है, एक पैटर्न, एक प्रोग्रामिंग, एक कंडीशनिंग बनी है, राइटिंग हुई है। नया बनाना अर्थात रीराइट करना, डी प्रोग्रामिंग, डी कंडीशनिंग
डी हिप्नोसिस, एक नया पैटर्न, ये सब करने के लिए रेजिस्टेंस है, एक विरोध। तो मुरली की शुरुआत NNN, नववर्ष, नवजीवन, नवयुग, निर्बोझ, N, बोझ नहीं, वो फरिश्ता, बधाई विदाई। और सबसे सूक्ष्म बोझ कौन सा है? पुराने संस्कार। पुराने सौदे की रसीदें है वो, पुराने जो सौदे किए हैं उसकी रसीद। वो क्या करते हैं? धोखा देते हैं। वो क्या करते हैं? अंश से अंश उत्पन्न हो जाता है और उसको हम क्या करते हैं? मार देते हैं। मार ही नहीं देते, मार देते हैं। बेहोश हो जाता है रावण, और थोड़ी देर के बाद उठ के खड़ा होकर फिर हंसने लगता है, हा हा हा। रावण केवल मरा है, भस्म नहीं हुआ, बेहोश हुआ है, फिर से उठ के खड़ा होता है, फिर से धोखा देता है। पुराने संस्कार, हैबिट्स, एडिक्शंस, संस्कार बहुत गहरे हैं। ऐसा लगता है चले गए। बाबा ने कहा बाकी सब चीजें तो छोड़ दिए, परंतु बाप दादा चेकिंग कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि वाचा में, संकल्प में उभर उभर कर बाहर आते। तो क्या करो इन संस्कारों का? क्या करो? उनको दबाओ तो विस्फोट का रूप धारण करते हैं। क्या किया जाए जिससे वो जल जाए, भस्म हो जाए, समाप्त हो जाए? सबसे पहले तो उनको समझना होगा, उनकी जड़ों तक जाना होगा। उनका जन्म कहां से हुआ है, कब हुआ है? जब हम उनको समझेंगे, उनकी जड़ों तक जाएंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तब वो जो इतना शक्तिशाली स्वरूप दिखाई देता है वो नहीं दिखेगा। अपने संस्कारों को जड़ों से हिलाना है, अपने हैबिट पैटर्न्स को रोल प्लेबैक करना है। रोल प्लेबैक क्या होता है? बैक फ्लैशेस। कोई सीन चल रहा है अचानक और फिर पीछे का दिखाया जाता है कि ये होने से पहले ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। उसको ट्रेस करना पीछे। जो जीवन की परिस्थिति इस समय है वो अतीत का फल है। उसको रोल प्ले बैक, पीछे पीछे जाना, पीछे पीछे जाना, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। एक पॉइंट आएगा कि वहां से वो चालू हुई और उसके पहले वो था ही नहीं। वो विकार, वो संस्कार, वो बंधन, वो दुख, वो पीड़ा, वो बीमारी, वो डर, वो पैटर्न, वो एंजाइटी, वो बेचैनी, उस एक समय रेखा के बाद वो चालू हुई है। साक्षी होकर अमृत वेला एक बार देखना, ये एक विधि है उस संस्कार से मुक्त होने की।
उस संस्कार का अध्ययन करना, उस संस्कार की स्टडी करना। काम, ये कामुक वासनाएं चालू कहां से हुई? कहीं से तो आई है, क्योंकि आत्मा स्वयं तो निर्विकार है। जब वो स्वयं में स्थित है, बाहर से विकार थोपे गए हैं। तो एक विधि है उनका अध्ययन करना, उनकी जड़ों तक जाना, जड़ों से उनको हिलाना। एक विधि है साक्षी होकर उनको देखना, और सबसे पावरफुल विधि है अपने आदतों पर मेडिटेशन करना, अपने संस्कारों पर ध्यान करना, अपने विकारों का चिंतन करना। मेडिटेट, ध्यान, जिसको बाबा ने शब्द प्रयोग किया है योग की अग्नि। अभी तक जो है वो योग है, केवल तप नहीं बना है। तप अर्थात आग। और अभी तक जो चल रहा है वो मीठी मीठी यादें हैं। बाबा को देख रहे, बाबा से बात कर रहे, रूरियान कर रहे, बाबा को सुना रहे हैं। उसमें भावुकता ज्यादा है, तप नहीं। भावुकता तपस्या नहीं है। लोग मिलते हैं, कहते हैं हम बाबा की याद में रोते ही रहते, रोते ही रहते, रोते, इतने आंसू आते, इतने आंसू आते अमृत वेला। वो भावुकता है। भावुकता अलग, तपश्चर्या अलग। तप तो अग्नि है जो भीतर के संसार को जला देती है, भीतर के पुराने संस्कारों को भस्म कर देती है। और उसके लिए क्या कहा मुरली में? एक चीज चाहिए, एक शक्ति। कौन सी? एकाग्रता। जितनी अधिक एकाग्रता होगी उतनी शक्ति प्रकट होगी। अपने सारे बोझ को पत्थरों के रूप में देखना है, और वो सारे पत्थर योग में ऐसा अनुभव करना कि उस ज्योतिर्बिंदु में जाके विलीन हो गए। ये भी योग का एक प्रयोग है। या फिर अपने आप को एक अग्नि में देखना, और सूक्ष्म शरीर में जितने विकार हैं, जितनी बीमारियां हैं, वो सूक्ष्म शरीर, वो सारी नाड़ियां, वो मेरिडियंस, वो चक्र, वो सारे शुद्ध हो रहे हैं, सारे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। इमोशनल ब्लॉकेजेस, ट्रॉमेटिक ब्लॉकेजेस, अतीत में, बचपन में जो दर्दनाक घटनाएं हुई है और उनकी जो दर्दनाक यादें हैं, वो मर नहीं रही है, भस्म हो रही है, राख। अपने अतीत के विकारी संस्कारों की राख पर बैठकर तपस्या करनी है। नए नए विजुअलाइजेशंस करने हैं। एक गुब्बारा है जिसमें वो सारे बोझ, वो सारे डर, वो सारी चिंताएं, वो सारी बीमारियां, अमृत वेले सब कुछ उसमें भरो, और उस गुब्बारे को उड़ते हुए देखो। उस संस्कार को उस परम प्रिय के आगे अर्पित कर दो। इस मुरली में एक मंत्र है, उस मंत्र का प्रयोग करना है कल से। कौन सा मंत्र है? मन में ना हो, मतलब मुरली पड़ी नहीं है। एक मंत्र है, पर मंत्र शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, पर वो बहुत शक्तिशाली मंत्र है। कौन सा? मास्टर सर्वशक्तिवान मंत्र है। उस मंत्र का प्रयोग करना है। नामो निशान समाप्त, ये है मंत्र कि अब ये मेरा संस्कार, नामो निशान समाप्त, उसका निशान भी नहीं बचा है।
नया हूं मैं, ना उसकी याद है ना उसका स्मरण है। वो दुखी होने का संस्कार, बेचैन होने का संस्कार, उदास होने का संस्कार, नाराज होने का संस्कार, रोने का संस्कार, रूठने रूसने का संस्कार, ब्लेम करने का संस्कार, ब्लेम होने पर विक्टिम सा महसूस करने का संस्कार। तो एक विधि है बाबा को अर्पित कर देना, एक विधि है बाबा को कि वो समाते हुए देखना, एक विधि है इतने एकाग्र हो जाओ, इतने एकाग्र हो जाओ, इतने एकाग्र होते 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 केवल बिंदी बच गई और बाकी सब कुछ समाप्त हो गया जिससे मैं लड़ाई कर रहा हूं। बाबा ने कहा तुम हो राज योगी, संघर्ष योगी नहीं हो, प्रजा योगी नहीं हो। राजा को चिल्लाना नहीं पड़ता, राजा की मौन उपस्थिति ही आदेश है। तुम राजा हो, अपने विचारों को आदेश दो और वो तुम्हारे सामने झुकेंगे। सोचो जैसे कोई कमांडर है और सैनिक खड़े हैं और वो कहते हैं अबाउट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। सोचो ये सारे विचार खड़े हैं और हम कौन हैं? कमांडर। एकाग्र विचारों को, संकल्पों को एकाग्र करना है। ताकि विचार संकल्प बन जाए और संकल्प निर्णय बन जाए। विचार क्या हो जाए? संकल्प, और संकल्प फिर बन जाए निर्णय। योग की शक्तिशाली अवस्था में जो एकाग्रता अचीव होती है अमृत वेला, उसका कुछ तो फायदा उठाना है। हम उसका फायदा नहीं उठाते और वो एकाग्रता केवल उसी समय आती है, दिन भर नहीं आती है, दिन भर विलीन हो जाती है। उस समय केवल हम बाबा के प्यार में खोने का अनुभव करते हैं। पर उस समय जब कॉन्शियस माइंड, जब चेतन मन शांत हो गया है, बीच का प्री कॉन्शियस जो पर्दा है वो नीचे गिर गया है और हम सीधा अवचेतन में के राज्य में प्रवेश है, वहां पर इस समय का फायदा उठाना है। इसीलिए कहा मेडिटेशन ही एकमात्र मेथड है एडिक्शन से मुक्त होने की। मेडिटेशन ही एकमात्र मेथड है किसी बीमारी से मुक्त होने की। मेडिटेशन ही एकमात्र मेथड है किसी हैबिट से मुक्त होने की। कोई एक संस्कार है, कोई एक प्रोग्रामिंग है, कोई एक कंडीशनिंग है, बाकी सब योग बाजू में रखो और वो 10 मिनट जो इतनी एकाग्रता अचीव हुई है, अब अपने उस संस्कार को लाओ और सारे सीन्स को प्लेबैक करो। दुखी होने के सीन्स सामने लाओ और साक्षी होकर देखो उस सीन को, अनटच्ड। डरने के सीन, जो हम डरे थे, 10 बार डरे थे, वो 10 बार के सीन आंखों के सामने लाओ और फिर देखो उनको, तो डर विलीन हो जाएगा। अस्थिर चित्त से बहती हुई नदी का नाम डर है। चित्त हिल रहा है इसलिए भयभीत है। उसे चिंता है कोई कुछ कर ना दे, कोई कुछ ले ना ले, हमारा छीन ना ले, हमारा मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान। तो संस्कार से मुक्त होने की, जलाने की विधि है योग की अग्नि को प्रज्वलित करना। देखो यज्ञ के बीच में मैं खड़ा हूं, सूक्ष्म शरीर और जल रहा है, स्वच्छ हो रहा है, सोना कुंदन बन रहा है। अगली विधि, सागर में समर्पित कर दो उस संस्कार को, सरेंडर। अगली विधि, रिप्लेसमेंट। किसी को कहो कि ये आदत छोड़ दो, वो नहीं छूटती, उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। कोई 40 साल से बीड़ी तंबाकू का सेवन कर रहा है, अचानक छूटता है क्या? ना, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, बेचैनी होती है, फिर एडमिट होना होता है। अचानक अगर कोई छोड़ता है तो हो सकता है, अगर बहुत संकल्प वाला व्यक्ति हो तो,
नहीं तो शरीर को आदत पड़ गई है उसकी, दुखी होने की आदत पड़ गई है। अगर कोई दुख ना दे तो बेचैनी होती है। 10 लोग आके तारीफ करके गए, कोई मजा नहीं आया। जैसे ही किसी ने कुछ कहा और निंदा की, तुरंत उछल पड़े और रात भर उस पर चिंतन करते रहे पकड़कर, जैसे उसी का इंतजार था, उसी की प्यास थी। किसकी? दुख की। 100 दिन बीत गए, अभी तक मैं रोई कैसे नहीं? मेरे ये आंसू कहां चले गए बाबा? जो आता है तारीफ ही करता है, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम तो योगी जैसे दिखते हो। जो बोलते हो तो पीछे ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए थे। तुम्हारी मुस्कान तो मम्मा जैसी है। उब गए सुन सुन के। और फिर एकदम कोई आता है, कहता है ढोंगी, पाखंडी, सब कुछ बाजू में करो, टाइम फिक्स करो, दरवाजे बंद करके रात भर रो। इतनी जो तारीफें हुई उसका कुछ नहीं, उसका तो याद भी नहीं किसने की। इसी पल का इंतजार था। हाँ वही है। समाधान में तो इंटरेस्ट ही नहीं है। मोह किसमें है? समस्या में। रिप्लेसमेंट क्या करना है? रिप्लेसमेंट। अगर व्यर्थ की बातें करने में इंटरेस्ट है तो थोड़ी ज्ञान की चर्चा करो। रिप्लेसमेंट। अगर गॉसिप करने में इंटरेस्ट है तो ज्ञान गॉसिप्स, ज्ञान चिट चैट करो। और एक विधि है पुराने संस्कारों को रीराइट करने की, मुरली। मुरली की पॉइंट्स को इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि वो जो पुराने संस्कार है, वो जो पुरानी थॉट पैटर्न है, वो इस नए पैटर्न से रिप्लेस होगा। इसमें लिखना, चिंतन करना, कुछ क्रिएटिविटी करना। तो पुराने संस्कारों से को जलाना है, भस्म करना है। स्मृति ही मुक्ति है और यही क्रांति है। यह स्मृति कि मुझे मुक्त होना है। कब तक? कब तक दुखी रहूं? व्यक्ति कुछ भी करता है तो एक व्यक्ति एक इंश्योरेंस एजेंट से कहता है, अगर मैं अपनी पत्नी के नाम पर बीमा बनाऊं, अगर वो मर जाए तो मुझे कितना मिलेगा? वो एजेंट कहता है, वो जज पर निर्भर करता है, उम्र कैद या फांसी। जो पूरा हो चुका है। नो रिस्पॉन्स। तो अपने संस्कारों की स्टडी करना है, अपने संस्कारों को लिखना है। और एक मेथड, चार्ट, कि आज वो संस्कार कितनी बार इमर्ज हुआ। इमर्ज तो हुआ, कितनी बार हुआ? 2 बार, 3 बार, 4 बार, बस उसको लिख के रखना। उसका एक ऑडिट, संस्कार ऑडिट। और एक चीज इस मुरली में आई है, संस्कार ऑर्डर। ऑर्डर करो अपने माइंड को। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। संस्कार ऑर्डरिंग। और एक मेथड है संस्कार फास्टिंग। संकल्प करो कि आज कुछ भी हो जाए, इस संस्कार को उभरने नहीं देंगे। सुस्ती का संस्कार है, आलस का संस्कार है। आलस का संस्कार राजा जैसा अनुभव कराता है, परंतु बनाता भिखारी है। आलस का संस्कार, सुस्ती का संस्कार अनुभव कौन से कराता है? राजाई के अनुभव कराता है, पर ले कहां जाता है? भिखारी की तरफ। नए नए विजुअलाइजेशन करने हैं। इस तरफ से हम उस तरफ जा रहे हैं।
पुल है। इस पुल के ऊपर समय खड़ा हुआ है। कौन खड़ा है? समय। और क्या कह रहा है समय? और ये पुल कौन सा है? पुराना वर्ष, नया वर्ष, पुरानी दुनिया, नई दुनिया। वाह श्रेष्ठ संगम युगी समय, वाह कैसा ये क्षण है। समय इस क्षण की तारीफ कर रहा है, ऐसा विजुअलाइजेशन। तो एक मेथड है संस्कारों को जीतने की, विजुअलाइजेशन। दूसरी मेथड है अफर्मेशन। मैं इस संस्कार से मुक्त हूं, मुझे इस संस्कार से कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं। ये मेरी या अगर वो कोई व्यक्ति है, यदि बाधा या बंधन कोई व्यक्ति है, तो संकल्प करना है ये व्यक्ति मेरी यात्रा का हिस्सा अब नहीं है। क्या संकल्प करेंगे? ये व्यक्ति अब मेरी यात्रा का हिस्सा नहीं है। रादर वो कभी था ही नहीं, ये एक भ्रम हो गया था कि वो है, और मुझे अब उस भ्रम से मुक्ति प्राप्त हुई है। तो संस्कारों को जलाने की एक विधि है अफर्मेशन, दोहराव, रिपीटिशन। एक विधि है विजुअलाइजेशन, एक विधि है रिप्लेसमेंट, एक विधि है सरेंडर, एक विधि है विलीन होते हुए देखना, एक विधि है मेडिटेशन, एक विधि है कंसंट्रेट कर देना माइंड को। और हमसे अधिक अपने संस्कार और कौन जानता है? हर एक को अपने संस्कारों का पता है, हर एक को अपनी स्मृतियों का पता है, अपने विकारों का पता है, अपनी बीमारियों का पता है, अपने अतीत का पता है, अपने दर्दनाक इतिहास का पता है। उस पास्ट हिस्ट्री को रीराइट कर देना है, नया हिस्ट्री, नया इतिहास रचना है, जिसके नायक हम हैं। यहां किसी और का कोई काम ही नहीं है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक किताब लिखी है, उसमें लिखा है ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो कभी किसी और को नहीं सुनानी चाहिए। 5 things you should not share with anyone। यूट्यूब पे वीडियो भी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है विदेश का, उसमें उसने पहली बात बताई है अपने रिग्रेट्स, दूसरी बात बताई है अपना दर्द, क्योंकि हो सकता है जिससे शेयर कर रहे हो वो उस योग्य ही नहीं, पहली बात। दूसरा, वो समझता ही ना हो। तीसरा, वो जानकर तुमको एक्सप्लॉइट कर सकता है। योर रिग्रेट्स यू शुड नॉट शेयर विद अदर्स, योर पेन यू शुड नॉट शेयर विद अदर्स। 3 बातें और है, वो छोड़ देते हैं। उसमें से चलो एक बता देता हूं, 2 छोड़ देता हूं। एक है फाइनेंस, पैसा। क्योंकि उसमें उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा हो सकता है दूसरे ईर्ष्या करे या फिर एक्सप्लॉइट करे या फिर षड्यंत्र। बाबा से शेयर करो, मोस्ट रिलायबल। बाकी लोगों का भरोसा नहीं। तो पुराने संस्कार, विधि एकाग्रता, विधि योग अग्नि, विधि तपस्या। केवल मीठी मीठी बातें नहीं करो बाबा से, वो दर्शाती है केवल भावुक चेतना को। केवल भावुकता है, वो रोए जा रहे रोए जा रहे रोए जा रहे, पर वो रोना शक्ति नहीं बन रहा है। उस रोने के साथ पुराने रोने के संस्कार जुड़े हुए। अगर कोई ये भी कहते हैं मैं भगवान के लिए रो रहा हूं, परंतु उस क्रिया के साथ व्यक्तियों के रोने की जो संस्कार है वो भी जुड़े हुए हैं। इसके लिए ये संस्कार उन संस्कारों को ट्रिगर करेगा। अगर हो भी जाए तो भीतर ही उनको रोक लो, संभालो, या खिड़कियां बंद करो, बाथरूम तो है ही,
वहां जाके रो। पर अयोग्य व्यक्ति के सामने अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति, अपनी मानसिक अवस्था का वर्णन करना अर्थात उसके हाथों गुलाम बनना है। हम तो भूल जाएंगे पर वो याद रखेगा इसकी ये कमजोरी है, और हम ये भूल जाएंगे कि हमने इनको सुनाया था। इसलिए इस मुरली में 90 दिन का होमवर्क दिया है बाबा ने, 90 डेज होमवर्क। आज का कौन सा दिन है? 29 जून। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का होमवर्क। ये उस समय की मुरली है, जनवरी, फरवरी, मार्च, पर हम इस समय में कन्वर्ट करेंगे उसको। तो होमवर्क की अवधि कितनी है गृह कार्य की? 90 दिन। 90 दिनों में अपने एक ऐसे संस्कार या संस्कारों पर काम करना है कि 90 दिन के बाद उसका नाम निशान ना बचे, एक नया ही व्यक्तित्व हो। नया जन्म ही हुआ है उसका। जैसे 2 कार्य बताए, एक तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, ऑर्डर करो। दूसरा कार्य संस्कार को जलाओ, भस्म कर दो उसको। रोज अमृत वेला विजुअलाइजेशन करना है, उस संस्कार को देखो जलते हुए, या फिर अग्नि में डालते हुए। जैसे संस्कारों का एक मकान हमने बना के रखा है, उस मकान में इतने सारे पत्थर है, और वो पत्थर एक एक बोझ, एक एक चिंता, एक एक दर्द, एक एक पीड़ा है। हम यहां खड़े हैं, पत्थर लिया, ठीक है, हमने उठाया, ब्रह्मा बाबा बाजू में खड़े, उसके हाथ में दिया, उसने जाके उधर डाला। कहां? एक यज्ञ में। कंस्ट्रक्शन होता है तो चेन रिएक्शन करते हैं ना, एक दूसरे को देता है, दूसरे को देता है। तो यहां से निकालो, उसके हाथ में डालो, और वो क्या करेगा? उधर डालेगा। ये भी एक विजुअलाइजेशन है। पत्थर बहुत भर रखे, ये मन का कमरा है जिसमें पत्थर भर रखे। कितने दूसरों के प्रति क्या क्या विचार भर रखे हैं, संशय के विचार, ईर्ष्या के विचार, मतांतर है उनके विषय में। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, दूसरों के ऊपर नहीं। दूसरा क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किधर जाता है, किसके साथ बात करता है, किधर घूमता है, व्हाट इज दैट टू यू? माइंड योर ओन बिजनेस। तो 90 दिन का पुरुषार्थ है। 90 डेज जर्नलिंग करना है, रोज रात को लिखना है। डे 1/90, डे 2/90, डे 3/90। क्या किया आज? वो संस्कार कितनी बार इमर्ज हुआ? साक्षी होके ईमानदारी से लिखेंगे भी तो वो जो परमपिता है, उसे सच्चे दिल वाले बहुत प्यार, वो उनसे बहुत प्यार करता है। वो खुद आएगा, उसकी कृपा बरसेगी, और वो खुद एक दिन हमें इस प्रिजन से बाहर निकालेगा। उसके मन में संकल्प उत्पन्न होगा कि ये बंधन में है, एक संस्कार के कारागार में बंद है। अपने सभी नियमों को बाजू में रख के वो वहां से खींचकर हमको बाहर निकालेगा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सबकी हुई। फिर अपने आप सारी परिस्थितियां ठीक होती जाएगी, सब कुछ वैसा होने लगेगा जैसा हम लंबे समय से चाहते थे। तो 90 डेज प्रोग्रामिंग, 90 डेज जर्नलिंग, 90 दिन की संस्कार निर्माण साधना, 90 दिन की संस्कार परिवर्तन साधना, 90 दिन का ये यज्ञ, 3 महीने का होमवर्क। और इसमें एक और चीज कही है बाबा ने इसी होमवर्क के विषय में। कौन सी पॉइंट है वो? अगर ये कर लो तो इसका अभ्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आगे के लिए आसान होगा। व्यक्ति ज्योतिषी से कहता है क्या है मेरे हाथ में? वो कहता है कि 90, जब तक तुम 60 साल के हैं होगे तब तक सब दुख ही दुख है तुम्हारे जीवन में। व्यक्ति पूछता है आगे? ज्योतिषी कहता है आगे क्या? तब तक तो प्रैक्टिस हो गई ना,
दुख झेलने की। अब आगे क्या बताऊं। वैसे ही कोई भी हम नई प्रैक्टिस करते हैं, न्यूरोलॉजी में एक टर्म है न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारे ब्रेन में नए ट्रैक तैयार होते हैं। जैसे हम रोज अपने रूम से किचन की ओर जाते हैं प्रॉपर एक समय पर, रोज का नियम है वो, और आज हमको किसी ने कहा कि आपको मेरे डिपार्टमेंट में आना है, तो अपने आप कदम किचन की ओर ही जाएंगे, फिर वहां से जाके वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि एक मेंटल ट्रैक बन गया है, एक पगडंडी बन गई है। उसी तरह हमें नए मार्ग क्रिएट करने हैं, नए ज्ञान के संस्कार क्रिएट करने हैं, नए ज्ञान के विजुअलाइजेशंस क्रिएट करने हैं। और इस मुरली में और एक बहुत पावरफुल पॉइंट है ब्रह्मा बाबा की, कम से कम 10-12 बातें हैं। क्या क्या? ब्रह्मा के जीवन की 10 से 12 बातें हैं। कौन कौन सी बातें? स्थूल वाली बातें, पहला अमृत वेला उठना, 2:30 और 3। दूसरा, बैठते समय नो सपोर्ट। तीसरा, नो स्पेक्टेकल्स, चश्मा। चौथा लेटर लिखते रहे। पांचवा, जो ड्यूटी दी गई थी वो ड्यूटी थी उनकी। कौन सी ड्यूटी? मुरली सुनाना, उच्चारण करना, और पुराना मकान वही, और सोचना, बोलना, करना सेम, और त्याग, तपस्या, सेवा, और तपस्या आदि से अंत तक तपस्या स्वरूप रहा। वो पहला पॉइंट बोल दिया। और क्या बोला है? और भी कुछ बोला है? तीन शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। और एक वाक्य है उसमें, ये है सूक्ष्म शक्ति निराधार। पीठ और आंखों के लिए ये है सूक्ष्म शक्ति। योगी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है साधना में, उसमें सूक्ष्म शक्ति आने लगती है, सूक्ष्म सिद्धियां प्रकट होने लगती है। वो देख पाता है आर पार क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। परंतु यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉलो फादर करना अर्थात नकल करना नहीं है। नहीं तो कल से चश्मा जो पहनते हैं वो फेंक देंगे और टकराएंगे दूसरों से। एक सर्जन आए थे हमारे पास, अभी अभी सर्जन बने, सर्जन तो है, अभी अभी ज्ञान में आए हैं, और कहने लगे जब से अमृत वेला चालू किया ऑपरेशन करते करते नींद आती है। ये तो बहुत डेंजर है। यहां सब लोग कहते हैं ना अमृत वेला, अमृत वेला, अमृत वेला, अमृत वेला, उठो उठो उठो। जब से उठना चालू किया है तब से ऑपरेशन में नींद आती। तो ये नकल नहीं करनी है, वो प्रैक्टिस है ब्रह्मा की। ब्रह्मा भी किसी व्यक्ति का मात्र नाम नहीं है, ब्रह्मा भी अवस्था का नाम है। फॉलो फादर करने की अंतिम स्थिति है, फॉलो फादर करने की अंतिम स्थिति है फादर बन जाना, भीतर के ब्रह्मा को जागृत करना। एक ब्रह्मा भीतर भी है, हमारे ही भीतर, और हर एक आत्मा अलग अलग है। फॉलो फादर करना अर्थात धोती और कुर्ता पहन के आ जाना नहीं है, काले बाल है तो सफेद ही कर ले, वो नहीं है। हाँ, वो नकल नहीं है, वो नकल नहीं करना है। अकबर ने अपने नवरत्नों को बुलाया, बूढ़ा हो गया है अकबर अभी, और सोचता है मैंने अभी अभी रामायण के विषय में सोचा है, सुना है, और मुझे भी अपने जीवन की रामायण लिखने वाला कोई चाहिए। क्या मैं भी क्या कम राजा हूं क्या? कौन लिखेगा बताओ? अब रामायण, श्री राम और ये अकबर, कौन हिम्मत करे? फिर भी एक रत्न था, महारत्न बिरबल, उसने कहा मैं लिख सकता हूं, क्योंकि आप तो शहंशाहों के शहंशाह हो, राजाओं के राजा हो, आपके ऊपर तो रामायण लिखनी ही चाहिए। परंतु कार्य बड़ा है, 1 वर्ष का समय चाहिए और 1 लाख स्वर्ण अशर्फिया, वो भी डाउन पेमेंट, कैश, नगद।
अकबर ने कहा पर कार्य होना चाहिए। उसने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और 1 साल के लिए बिरबल नदारद गायब। बीच बीच में अकबर ने पूछा भी काम कहां तक हुआ है, मेरी रामायण लिख रहे हो कि नहीं? बिरबल ने कहा काम अभी जारी है। और बिरबल ने कुछ भी नहीं किया। 1 साल पूरा हुआ, खाली हाथ आ गया। अकबर ने पूछा रामायण कहाँ है मेरी, मेरे जीवन पर जो रामायण लिखनी थी वो कहाँ है? उसने कहा सब कुछ हो गया, बस एक डिटेल आपसे चाहिए, बस उतना एक दे दो तो रामायण अभी पूरी हो जाएगी, बाकी तो पूरा रेडी है। तो मेरा रामायण में जो सीता थी उसको रावण चुरा के लेके गया, अशोक वाटिका पे रखा। आपकी जो बेगम है उसको कौन चुरा के लेके गया? और जैसे ही कहा अकबर का अपनी तलवार के ऊपर हाथ, उसने कहा बिना उसके रामायण पूरी नहीं हो सकती। अब आप बताओ, ये रामायण का मेन है, पूरे रामायण की आत्मा है ये। रावण चुरा के लेके जाएगा, अशोक वाटिका में रहेगा, उसके सिवा तो रामायण। अकबर ने कहा ना ना ये नहीं करो। बिरबल ने कहा महाभारत के विषय में क्या विचार है, वो उससे भी बड़ा ग्रंथ है। बिरबल ने पूछा पर उसमें कोई रावण तो नहीं है ना, और ना ही उसमें कोई, बिरबल ने कहा उसमें ना रावण है ना सीता है। अकबर ने कहा मुझ पर एक महाभारत लिखी जाए। पर बिरबल ने कहा 1 वर्ष लगेगा और 2 लाख स्वर्ण अशर्फिया। अकबर ने कहा एग्रीड, डाउन पेमेंट। 1 साल के बाद वापस आया, किताब है ही नहीं। अकबर पूछता है महाभारत कहाँ है? बोलता पूरी हो गई है, बस एक ही प्रॉब्लम है उसमें, बस उतना डिटेल आप दे दो, मैं उतना पूरा करके करता हूं। द्रौपदी के 5 पति थे। इस बार तो अकबर अपनी तलवार निकाल ही लेता है। किसी और की जीवन कहानी हमारी जीवन कहानी पर पेस्ट नहीं की जा सकती। बिरबल कहता है वेदों के विषय में क्या विचार है? अकबर कहता है बस करो। हमें किसी और जैसा नहीं बनना है, हमें अपने जैसा बनना है। हमें किसी की नकल नहीं करनी है। मैं जो हूं जैसा हूं बाबा, मैं आपका हूं। 1000 अवगुण है पर आपका हूं। नकल नहीं करनी है, अनुकरण करना, अनुसरण करना, उस चेतना में स्थित हो जाना है। उसके जैसा करना नहीं है। उसने वो कपड़े पहने तो हम भी ऐसा कपड़े पहने, वो ये खाता है तो हम भी ये खाएंगे। इससे कुछ नहीं होता है। You cannot paste somebody else's life story onto your life. Create your own life. You are your own, the best. तुम जहां हो, तुम ही फूल हो, तुम ही सुगंध हो। तो ब्रह्मा जैसा बनना, अर्थात ये तो उसकी दिनचर्या थी। इस दिनचर्या को पाने के लिए आंतरिक विचार कौन से थे, विचारधारा क्या थी, उसको समझना, अर्थात बाप समान बनना। और बाप समान बनना अर्थात सारे यज्ञ की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, यह संकल्प। कौन सा संकल्प? सारे यज्ञ की। तो लोगे क्या? वो कहेंगे जिसको बनना है बने, हम अभी थोड़ा बाद में बनेंगे। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे विश्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेना, अर्थात बाप समान बनना। बड़ा काम है, ऊंचा काम है। स्वीकृति, उदार चित्त, रहम। और इस मुरली में और एक शब्द आया है, एवर रेडी। एक शब्द आया है महादानी। महादानी ना, महादानी अर्थात ये बांट दिया, वो बांट दिया, दान कर दिया, वो दान कर दिया, नहीं है। महादानी चेतना की वो अवस्था है जहां चेतना आकाश की तरह बन जाए, जो आकाश सबको स्वीकार कर ले। महादानी अर्थात वो आकाश जो सबको स्वीकार करता है। ऐसे कैसे? विजयी आत्माओं को, ऐसे सच्ची सेवा करने वाले आत्माओं को, ऐसे हाजी का पाठ पक्का करने वाली आत्माओं को स्लोगन, ऐसे नववर्ष, नवयुग, नवजीवन की बधाइयाँ स्वयं को देने वाली आत्माओं को, पुराने को विदाई देने वाली आत्माओं को, पुराने संस्कारों को भस्म करने वाली आत्माओं को, रावण को जला देने वाली आत्माओं को, ऐसी बाप समान आत्माओं को, ऐसे संगम युगी फरिश्ते आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे 90 दिन का होमवर्क करने वाली आत्माओं को, ऐसे शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, ऐसे ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चों,
ऐसे वाक्य आया मुरली में। ऐसे चिंता से मुक्त आत्माओं को, बोझ से मुक्त आत्माओं को, ऐसे वाह मेरा भाग्य, वारे मैं, वारे ड्रामा, वारे ब्राह्मण परिवार कहने वाली आत्माओं को ऐसे, एकाग्रचित्त आत्माओं को ऐसे, नाम और निशान समाप्त इस मंत्र का जप करने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे पुराने संस्कार को मिटाने वाली, भस्म करने वाली आत्माओं को वो हो गया। और समय से पहले एवर रेडी, बच्चों से मुलाकात, एवर रेडी, इंतजार नहीं, इंतजाम करने वाली आत्माओं को, तो ऐसे तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।